वेलकम टू माय चैनल जर्नी विद विवेक। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बात करेंगे स्टडी आवर के बारे में। ये बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि कितने घंटे पढ़े, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे या फिर 24 घंटे पढ़े। ठीक है, ये बहुत सारे डाउट होते हैं और जिनका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है और जिनका नहीं होता है तो ये मन में रहता है कहीं ना कहीं कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिर आप कितने घंटे पढ़ते थे। तो होता क्या है कि देखिए, सक्सेस के बाद आदमी का बोल बदल जाता है, ये हकीकत है। ठीक है, तो उसमें दो तरह के कैटेगरी के लोग आते हैं। अब किसी को तो आप देखने नहीं गए कि वो कितने आवर पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, जो भी वाट एवर, वो बाद की बात है। तो उसमें दो कैटेगरी के लोग आते हैं। एक वो होते हैं जिनको लगता है कि हम थोड़ा कम करके बताएंगे तो ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा होगा, तो बोलेंगे कि हम 2 ही घंटा पढ़ते थे, हम 3 ही घंटा पढ़ते थे। ठीक है, इवन यूपीएससी वाले भी बोल देते हैं कि हम 4 घंटा पढ़ते थे, 4 घंटा रेगुलर पढ़ाई किया, उसी में हो गया यूपीएससी क्वालिफाई, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, और सेकंड कैटेगरी में आपको वो मिलेंगे जो आपको 16 घंटा 18 घंटा की बातें करेंगे, यानी कि जितना पढ़ा उससे थोड़ा और बढ़ा के बोलो ताकि थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बने कि अरे इतना पढ़ाई करता। तो दोनों कैटेगरी की बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आपको क्या करना है, आपको किस तरह से डिस्ट्रैक्शन से बचना है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। क्या सच में 16 से 18 घंटा कोई पढ़ सकता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उस सारी चर्चा पे बात करेंगे। और ये सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, कोई भी। ठीक है, तो इसमें सबसे बात करेंगे। अच्छा, एक बात ये बता दें, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि आप क्या आप 16 से 18 घंटा पढ़ सकते हैं। तो प्रैक्टिकली इसका आंसर होगा नो। पढ़ने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप बुक खोल के बैठ गए और 16 घंटा आपका काउंट हो गया, वो आपका स्टडी आवर काउंट हो गया। जी नहीं, आप क्वांटिटी कभी भी नहीं देखें, आप क्वालिटी टाइम देखें। आप याद करिए कि बचपन में बोला जाता था कि जल्दी उठ के सुबह सुबह पढ़ो। क्यों? इसका कारण ये होता था कि सुबह इन्वायरमेंट शांत रहता है, दिमाग शांत रहता है। ठीक है, बाहरी के डिस्ट्रैक्शन से हम बचे हुए होते हैं, तो उस टाइम जो हम ग्रैब करते हैं वो क्वालिटी होता है, वो क्वालिटी टाइम होता है। उस टाइम हम जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। ठीक है, और जैसे जैसे दिन ढलता है, जैसे जैसे बाहर की जो चोर्स होते हैं, जो आवाज़ होते हैं, वो आपके कानों तक जाता है, तो आपका प्रोडक्टिविटी और एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है, तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि आपको क्वांटिटी पे नहीं ध्यान देना है, आपको क्वालिटी टाइम पे ध्यान देना है। आपका क्वालिटी टाइम डिफरेंट हो सकता है। आप हो सकता है कि रात में अच्छा पढ़ रहे हो, आप हो सकता है सुबह में अच्छा पढ़ रहे हो, आप हो सकता है दिन में अच्छा पढ़ रहे हो, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो 16 से 18 घंटा क्वांटिटी वाइज आप भले पढ़ सकते हैं, बुक खोल के बैठ सकते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज संभव नहीं है। ठीक है, आपके ह्यूमन माइंड का भी एक कैपेसिटी होता है, आप कंटिन्यू नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, और इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इवन यूपीएससी क्लियर करने के लिए भी 16 से 18 घंटा का रिक्वायरमेंट नहीं है, टू बी फ्रैंक। ठीक है, तो ये क्वालिटी को आप मेजर करिए। 16 से 18 घंटा क्वालिटी की बात करें, एज ए क्वालिटी पॉसिबल नहीं है। क्वांटिटी तो आप 20 घंटा भी बैठ जाइए, उसमें कोई बहस करने की बात नहीं है। ठीक है, आप बैठ सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन इस पॉइंट का ये है कि आप क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए। आप 4 ही घंटा पढ़े, 5 ही घंटा पर है, क्वालिटी पर है। ठीक है, आप ये देखिए कि आप क्या ग्रैब कर पा रहे हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, उसका बात अभी कर चुके हैं इसी पॉइंट में कि आपको ध्यान देना है कि आपका क्वालिटी टाइम क्या है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना। रूल्स ऑफ ब्रेक इन बिटवीन स्टडी। ठीक है, आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, 5 मिनट का, 10 मिनट का, इस तरह से आप ब्रेक लीजिए। आप उसमें क्या कर सकते हैं कि पानी पी सकते हैं, थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं। मोबाइल से बचिए, आप मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से बचिए, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब खोलिए। ये सब क्या होता है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, उससे आप थोड़ा सा बचे रहिए। ठीक है, आप क्वांटिटी, ये आप कुछ नहीं होता आपसे तो वो करिए, थोड़ा सा हल्का मेडिटेशन कर लीजिए, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट कर लीजिए बैठे बैठे। ठीक है, पानी पीजिए, ग्लूकॉन-डी पीजिए, ये सब आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है। उसके बाद लॉन्ग आवर के लिए आपको पढ़ने के लिए क्या, देखिए लॉन्ग आवर कभी भी आप 2 घंटे से ज़्यादा एक साथ नहीं बैठें, ये मेरा सजेशन है। ठीक है, अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। आप 2 घंटा बैठिए,
फिर थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप 2 घंटा जाके कुछ कर रहे हैं। ब्रेक का मतलब कि आप 5-10 मिनट का ब्रेक दीजिए, खुद को, माइंड को दीजिए, माइंड को रिलैक्स करिए। उसके बाद क्या होता है कि आपका माइंड का प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ेगा। आप कंटिन्यू यदि बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ कॉमन मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था कि कोई रीजनिंग का कोई पजल लेके बैठ गया, रातों रात निकल जाता था, ठीक है। और एक ही मिस्टेक कर रहे थे, हर एक बार कंटिन्यू मिस्टेक कर रहे होते और समझ नहीं आता था कि कर क्या रहे हैं। लगता था कि एकदम सही कर रहे हैं, बाद में जब रूल आउट करते थे तो पता लगता था अरे ये कॉमन मिस्टेक। तो वहाँ पे काम आता है कि आपका प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को कैसे, देखिए, आप कितना पढ़ सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। कोई क्या कर रहा है, कोई कितना घंटा पढ़ रहा है, इस पे आप मत ध्यान दीजिए, मत सोचिए। आपको कोई आके बोल दिया कि हम 16 घंटा पढ़ाई किए, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप भी 16 घंटा पढ़िएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन का नंबर ऑफ़ आवर्स स्टडी से कोई मतलब नहीं है। आपके पास क्या टाइम है, देखिए, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं वर्किंग वाले, एक होते हैं नॉन वर्किंग वाले। वर्किंग वाले के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको ओवर थिंकिंग का कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास मान लीजिए जो भी टाइम है 4 घंटे या 5 घंटे, उनको उसी में करना है। वो आवर नहीं बढ़ा सकते हैं, वो जाके एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं लेंगे, एक्स्ट्रा टाइम वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा नहीं सोचेंगे, उनको जो टाइम उसी में करना होगा तो भी अच्छा, नहीं होगा तो भी अच्छा। और करने वाले करते हैं, कितना भी हेक्टिक जॉब हो, करने वाले अच्छा एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं जॉब में रहते हुए। और बहुत को टाइम लग जाता है यदि वो जॉब में नहीं होते तो भी। और यदि आप जॉब में नहीं है तो फिर आपके पास पूरा टाइम है, आप पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए, 14 घंटा पढ़िए, जितना आपसे आपका दिमाग सस्टेन कर पा रहा है उतना आप पढ़िए। कभी आपने ये सुना है कि कोई मर गया हो पढ़ते पढ़ते? आपने सुना होगा कि भूख से कोई मर गया, कोई डिजीज से कोई मर गया, ऐसा कभी सुना है कि वो बहुत पढ़ा इसीलिए मर गया, पढ़ाई से मर गया? जी नहीं। तो आप पढ़िए, आपका जितना कैपेसिटी है उतना आप पढ़िए ना, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप पढ़ सकते हैं 16 घंटा तो आप पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि बुक खोल के बैठ गए, नंबर ऑफ़ आवर काउंट कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। वो यूट्यूब पे आजकल चला है कि डेली शेड्यूल, ठीक है, उसका वीडियो आता है कि हम ब्लॉग बना रहे हैं कि दिन में ये सब किए। मत करिए भाई, ज़रूरत नहीं है। आप खुद को देखिए, खुद को एनालाइज करिए, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी दो ह्यूमन का जो माइंड होता है या जो कैपेसिटी होता है वो सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट होता है दोनों का। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप कितना घंटा पढ़ सकते हैं। बहुत का होता है कि 8 घंटा पढ़ा और उसका जो प्रोडक्टिविटी होता है वो इक्विवेलेंट होता है 2 आवर का। और कोई होता है कि उतना सेम चीज़ 2 घंटे में कर लेता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपका दिमाग कितना शांत है, आपका दिमाग कितना सस्टेन कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप करें। बाहर की चीज़ों को मत देखें, बाहर के लोगों को मत सुने इस रिगार्डिंग में, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टडी आवर की बात करें, स्टैंडर्ड स्टडी आवर क्या होना चाहिए? देखिए, ये वही बात है कि अब आप मान लीजिए कि थोड़े से कमज़ोर हैं, आपको मान लीजिए बातें धीरे से समझ में आती है, तो आपके लिए थोड़ा सा आवर बढ़ जाएगा, आप 8 से 10 घंटा पढ़ लीजिए। और यदि आप एवरेज हैं तो आप 4-5 घंटा पढ़ लिए, उसमें भी आप बैंकिंग और एसएससी एग्ज़ाम तो क्लियर कर लेंगे आराम से, ठीक है। और यदि आप यूपीएससी पीसीएस की बात करेंगे तो वहाँ पे 8 से 10 घंटा का पढ़ाई मैक्सिमम सफिशिएंट है, ठीक है। उससे ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए और ज़रूरत भी नहीं है। आप देखिए, आप 8 घंटा पढ़िए, उसके बाद जो आपको टाइम मिलता है उसमें आप एनालाइज करिए। एनालाइज कैसे करेंगे? आप माइंड में उस चीज़ को इल्यूजन, ये जो बोलते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड, उसमें आप उस चीज़ों को रिकॉल करिए, ठीक है। जैसे जीएस हो गया या कोई कॉन्सेप्ट हो गया, रीजनिंग में ही हो, मैथ में ही हो, या इंग्लिश में ही कोई ये हो, क्या बोलते हैं, रूल्स हो, आप उसको मन में दोहराइए, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में उसको दोहराइए, वहाँ से क्या होगा कि आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये कर सकते हैं। उसके बाद वेयर टू स्टडी, ये भी बहुत लोगों के मन में होता है, टेबल चेयर पे पढ़े कि बेड पे पढ़े। भाई आपका जहाँ पे जैसे मन कर रहा है वैसे पढ़िए, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप टेबल चेयर पे पढ़ेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टेबल चेयर पे इसीलिए लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा नींद नहीं आए, पोस्चर जो भी आपका स्ट्रेट रहेगा, तो वहाँ पे बोला जाता है कि माइंड का प्रोडक्टिविटी जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। और बेड पे लेट के पढ़ने से पोस्चर जो होता है आपका वो स्ट्रेट नहीं रहता, तो उस केस में बोला जाता है कि आपका प्रोडक्टिविटी थोड़ा लो होता है। ये कुछ साइंटिफिक रीज़न है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप टेबल चेयर पे ही पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन होगा।
आप कुछ देर टेबल चेयर पे भी पढ़े, कुछ देर बेड पे भी पढ़े, कुछ देर बैठ के भी पढ़े, कुछ देर लेट के भी पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप जैसे भी मन करे पढ़िए, सब सही है। अवॉइड डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग स्टडी। हाँ, स्टडी के दौरान आप खुद को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस से अवॉइड करिए, व्हाट्सएप और फेसबुक ये सब। देखिए आप स्टूडेंट है, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसे तो मैं भी शेयर कर देता हूँ इंस्टाग्राम और ये चैनल, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। एज ए स्टूडेंट आप मैक्सिमम टेलीग्राम यूज करिए, वो काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। मैंने भी एक ग्रुप बनाया, आप चाहे तो वहाँ पे ऐड हो सकते हैं टेलीग्राम पे। आपका जो भी डाउट होता है, हो सकता है यूट्यूब पे बहुत सारे डाउट नहीं दिखते मुझे, तो आप पर्सनली यदि कोई डाउट आप पूछना चाहे तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। और भी बहुत सारे ग्रुप है जो आपके काम के हो सकते हैं, या फिर क्विजेस हो गए या पीडीएफ्स के रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम यूज करिए। उसका ऐसा नहीं है कि आप हमेशा 2 मिनट पे उसको चेक करिए क्या रखा हुआ है वहाँ पे। आप कभी भी खाली टाइम में देखिए, ड्यूरिंग स्टडी जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या मॉक दे रहे हैं, उस टाइम उस चीज़ को ना देखें, ठीक है। और बाकी जो भी है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब को आप इग्नोर करें। हम बोलेंगे कि आप टेलीग्राम यूज करिए ड्यूरिंग स्टडी, उसके बाद आपको जो करना है कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन के बाद आप करिए सोशल मीडिया का यूज, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप डिस्ट्रैक्ट भी होते तो चलेगा, ठीक है। अगला बात करते हैं डे स्टडी वर्सेस नाइट आउट। अब कुछ लोगों का होता है कि कुछ लोग दिन में ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, कुछ लोग अगर रात में पढ़ेंगे सुबह में जाके सोएंगे। तो देखिए ऐसा बोला जाता है, पहले बोलते थे लोग कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ठीक है, दिन में नहीं सोना चाहिए ये हो। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कुछ फंडा काम नहीं आता। आपको जब मन करे, दिन में मन करा दिन में पढ़िए, रात में मन करा रात में पढ़िए। अब दिन में मान लीजिए कोई जॉब वाला है तो भाई उसको तो रात में ही टाइम मिलेगा या अर्ली मॉर्निंग ही टाइम मिलेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ रहे हैं, आपके पास टाइम की क्या वैलिडिटी है, आप किस टाइम प्रोडक्टिव रहते हैं, उस हिसाब से पढ़िए। रात में पढ़िए, सुबह में पढ़िए, दोपहर में पढ़िए, जब भी पढ़िए, कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये, ठीक है। स्लीप आवर, देखिए आप स्लीप को इग्नोर नहीं करिए, साउंड स्लीप होना चाहिए आपका। वो डिपेंड करता है 5, 6, 7, 8 जो भी आपका, 8 मैक्सिमम हो गया, 8 से ज़्यादा तो नहीं सोइए। सोने में तो हम भी माहिर हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा आप कभी मत सोइए, 8 घंटा सफिशिएंट है। ऐसे 5, 6 घंटा भी काफ़ी है, उतना आप कर सकते हैं। लेकिन स्लीप को इग्नोर मत करिए, साउंड स्लीप भी होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्टिविटी क्या होता है, कभी बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि आप मॉक में अच्छा कर रहे होंगे, टेस्ट में अच्छा कर रहे होंगे, और एग्ज़ाम में जाके आप प्रेशर में क्या होता है कि गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो स्लीप वाला वो काम करेगा। अच्छे आप स्लीप लेंगे तो आपका बैलेंस बना रहेगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ था मेरे तरफ से। बाकी आपको और भी कुछ रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, यदि कोई भी डाउट होता है आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।